नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मेरा नाम है आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और वो है बिहार का सुरजापुरी और बजिका डायलेक्ट्स। ठीक है, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है तो इसको आज ही हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि बिहार सिविल्स पूरे साल आपको प्रोवाइड करता है बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स दो फॉर्मेट में। पहला जो हमारा फॉर्मेट होता है वो टॉपिक डिस्कशन, जैसे आज का वीडियो है किसी पर्टिकुलर टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। और दूसरा जो हमारा फॉर्मेट होता है वो मंथली कलेक्शन, जो कि एमसीक्यू के फॉर्मेट में होता है और पूरे मंथ का वो कलेक्शन होता है उसमें। ठीक है, और ये पूरे साल चलता रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एग्ज़ाम। द प्रिंट न्यूज़पेपर का ये आर्टिकल आप देख सकते हो। बिहार टू गेट 2 न्यू अकेडमीज टू प्रमोट सुरजापुरी एंड बजिका डायलेक्ट्स। ठीक है, सुरजापुरी और बजिका ये दो बिहार की भाषा है जो कि विलुप्त होने के कगार पे है। इसलिए बिहार सरकार ये डिसाइड करी है बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर से मिलकर, बिहार के एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कि इन दो नए एकेडमीज़ बनाएंगे जिससे कि प्रमोट किया जाएगा, प्रिजर्व किया जाएगा सुरजापुरी और बज्जिका डायलेक्ट्स, यानी सुरजापुरी और बज्जिका भाषा को। ठीक है, देखिए बिहार में अनेकों भाषाएं बोली जाती है, भोजपुरी, मगही, मैथिली। तो ये जो भाषाएं हैं, जैसे आप भोजपुरी को ले लो या मैथिली को ले लो, तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं भाषा बिहार में। तो ऑब्वियसली अगर पॉपुलर हैं तो इसके लिटरेरी वर्क्स वगैरह भी काफ़ी सारे आपको अवेलेबल मिलेंगे। लेकिन ये जो भाषा है जिसको हमें प्रिजर्व करना होता है, क्योंकि देखिए भाषा सिर्फ बोलने का ही वो जरिया नहीं है, कम्युनिकेट करने का ही सिर्फ जरिया नहीं है। जहाँ तक आप रीजनल लैंग्वेज की बात लो, अगर क्षेत्रीय भाषाओं की बात करो, तो इसके साथ एक आप कहिए कि एक लेगेसी चली जाती है, एक कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, एक कल्चरल लेगेसी, मतलब सदियों से जो चली आती है वो आगे प्रोपेगेट होती रहती है। ठीक है, तो हम यानी कि हम भाषा को अगर प्रिजर्व कर रहे हैं, यानी हम कल्चर को भी प्रिजर्व कर रहे हैं इसके साथ साथ। और अगर इस तरह से कोई भाषा विलुप्त होने के कगार पे है तो उसे प्रिजर्व करना हमारी ड्यूटी है। अब सुरजापुरी डायलेक्ट्स की अगर हम बात करें यहाँ पे पर्टिकुलरली, तो ये बोली जाती है बिहार के किशनगंज ज़िले में, और दूसरे जो सीमांचल के क्षेत्र हैं, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट बिहार का, उसमें ये जो सुरजापुरी डायलेक्ट्स आपको बोली जाती है। अब सुरजापुरी एक किस तरह की लैंग्वेज है, देखिए इसमें क्या है ना कि ये मिक्सचर है, बांग्ला, उर्दू और हिंदी तीनों का मिक्सचर है ये सुरजापुरी लैंग्वेज। तीनों मिक्स होकर ये सुरजापुरी लैंग्वेज बना है। ठीक है, कैसे कहाँ पे ये ज़्यादातर ये बोली जाती, तो जैसा कि हमने आपको बताया किशनगंज ये वाला क्षेत्र और सीमांचल वाला क्षेत्र, जैसे यहाँ पे आप सुपौल देख रहे हो, ये वाला जो एरिया ये पूरा आप देख रहे हो, ये वाला जो क्षेत्र है ना, इसमें बोली जाती है सुरजापुरी। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा बहुत ये चीज़ें भी आ जाती है कहीं ना कहीं कि लैंग्वेज है, भाषा है, तो भाषा का तो मतलब किसी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, कोई उससे रिलेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे है, देखा गया है जो किशनगंज का ये जो ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, यहाँ पे 70% जो पॉपुलेशन है, ठीक है, पूरे टोटल पॉपुलेशन का, किशनगंज के टोटल पॉपुलेशन का 70% लोग जो हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और उन 70% जो मुस्लिम हैं उनका 80% जो मुस्लिम हैं उनमें, ठीक है, वो किशनगंज के जो 80% मुस्लिम हैं वो क्या बोलते हैं, सुरजापुरी बोलते हैं। मतलब ये तीनों लैंग्वेजेस का मिक्सचर है, उसको बोलते हैं। आप देख रहे हो ना, ये कहाँ पे किशनगंज है, इधर आपको बंगाल मिलेगा। ठीक है, तो ये बंगाल, उर्दू और हिंदी का मिक्सचर यहाँ पे ये चलता है, जिसको जो है सुरजापुरी। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हो इसको। तो ये तो हुई सुरजापुरी। दूसरी भाषा है बज्जिका। बज्जिका ये कॉम्बिनेशन है हिंदी और मैथिली लैंग्वेज का।
ठीक है, जैसा कि हमने सुरजापुरी को देखा, ये उर्दू, हिंदी और बांग्ला का कॉम्बिनेशन है। उसी तरह से बज्जिका जो लैंग्वेज है ना, ये हिंदी और मैथिली लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन है, ये बोला जाता है। कहाँ पे? ये वैशाली ज़िला मुजफ्फरपुर और ज़िले जैसे सीतामढ़ी, शिवहर और समस्तीपुर में ये बोले जाते हैं। मेनली आप इसको आप देखोगे तो वैशाली और मुजफ्फरपुर में ये ज़्यादातर बोली जाती है बज्जिका। ठीक है, और थोड़ा बहुत आप कुछ पार्ट में देखोगे तो सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर ये सब पार्ट में भी बोली जाती है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, अब इस मैप को आप देखिएगा तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये तो हमने आपको बताया सुरजापुरी है। ठीक है, और ये ब्लू वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ये यहाँ पे बोली जाती है बज्जिका। ठीक है, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो, सीतामढ़ी वगैरह है और मुजफ्फरपुर ये सब, और वैशाली यहाँ पे आप देख ही रहे हो। अब कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा और आप पूछना भी चाहते होगे कि सर अच्छा, तो ये दो भाषाओं को हम प्रिजर्व करेंगे और बाकी भाषा क्या सभी प्रिजर्व हो रहे हैं? और भी बहुत सारी भाषाएं यहाँ पे बिहार में बोली जाती है वो सब। तो जी हाँ, बाकी को प्रिजर्व किया जा रहा है, बाकी के लिए प्रमोट करने के लिए एकेडमीज़ ऑलरेडी ओपन है। तो बिहार में 8 एकेडमीज़ ऑलरेडी ओपन हैं लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, जैसे हिंदी के लिए, उर्दू के लिए, भोजपुरी के लिए, मैथिली, अंगिका, मगही, बांग्ला और कुछ साउथ इंडियन लैंग्वेजेस को भी प्रिजर्व करने के लिए और ये प्रमोट करने के लिए यहाँ पे एकेडमीज़ ऑलरेडी ओपन है। और ये 2 और एकेडमीज़ ओपन किए जाएंगे किस किस लिए? बज्जिका और सुरजापुरी के लिए। अच्छा सर, तो लैंग्वेज को प्रिजर्व करने का इम्पोर्टेंस तो हमने समझा, लेकिन ये जो सरकार एकेडमीज़ ओपन करेगी इसके थ्रू होगा क्या? तो इसमें देखिए, लिटरेरी राइटिंग को प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, यानी उसके लिटरेरी जो राइटिंग लिखे जाएंगे, बहुत सारी उससे किताबें लिखी जाएंगी, उसको अपग्रेडेशन होगा, डिक्शनरीज वगैरह में अपग्रेड किया जाएगा। फिर ग्रामर अपग्रेडेशन होगा, यानी उस लैंग्वेज के जो भी चीज़ें हैं, जो भी फैक्ट्स हैं उसको हाईलाइट किया जाएगा, उन्हें लाइमलाइट में लाया जाएगा ताकि वो जो लैंग्वेज है वो विलुप्त ना हो जाए, वो बची रहे। ठीक है, और देखिए ये टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंस हो जाता है क्योंकि आप आजकल देख रहे होगे लैंग्वेज का काफ़ी हमारे देश में थोड़ा अनबन चल रहा है, क्योंकि जो साउथ इंडियन में लोग हैं, यानी लोग नहीं मतलब कि कुछ चंद ऐसे लीडर्स हैं जो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं। और वहाँ पे हिंदी दिवस पे हमने देखा कि वहाँ पे साउथ इंडिया में हिंदी के पोस्टर्स जलाए गए, हिंदी लैंग्वेज के पोस्टर लगाकर वहाँ पे, तो एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। तो ऑब्वियसली लैंग्वेज से रिलेटेड जो मुद्दे हैं या फिर लैंग्वेज से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो हाईलाइट्स हो रहे हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कुछ भी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। एंड जनरल पर्सपेक्टिव से, जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से तो इम्पॉर्टेंट है ही। ये था आज का हमारा वीडियो को लाइक करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।